मध्य प्रदेश में दल बदल का महाअभियान चल रहा है। भाजपा हर बूथ पर 370 वोट और 10% वोट शेयर करने का टारगेट लेकर चल रही है। चुनाव के पहले 25,000 से अधिक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भाजपा में लाए जा चुके हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद स्तर के नाम शामिल हैं। इस बीच पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा ने दावा किया कि उसने एक दिन में प्रदेश में 1 लाख सदस्य बनाए हैं। मीडिया को मित्रों को ध्यान में होगा कि हमने आज जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 प्लस नए मत हर बूथ पर बढ़ाने का जो हमारा संकल्प है, आज भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया था कि 1 लाख से ऊपर ज्वाइनिंग पूरे मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों पर हम करेंगे। आज मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता रामलाल जी आज महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपने 6 अप्रैल स्थापना दिवस को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आज बड़ी संख्या में यहाँ सदस्यता ग्रहण की है। केवल कांग्रेस या पॉलिटिकल ज्वाइनिंग तो है ही, कांग्रेस के बूथ के लोग आज भी ज्वाइन किए और लगातार कर रहे हैं। लाखों की संख्या में लोगों ने ज्वाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ रहा है। भाजपा के काम को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने एक के बाद एक नए रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। नीचे से जुड़े हुए लोगों का जितना महत्व है, स्थापना दिवस पे आज जुड़ते हैं तो और आनंद आता है। आपको सबको आश्वस्त करता हूँ, सरकार विकास के मामले में भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी, लेकिन आपकी सबकी जनभावनाओं का भी ध्यान रखेगी। उधर कांग्रेस भाजपा के इन दावों को हवाई करार दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा सदस्यता के फर्जी आंकड़े जारी कर जनता पर मनोवैज्ञानिक प्रेशर बना रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के स्थापना दिवस पर सिर्फ 335 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है। इनमें भी वो हैं जिन्हें अपने काम धंधे बचाना है। भाजपा जीतू पटवारी के इस बयान पर पलटवार कर रही है। भाजपा का कहना है कि पटवारी को यही नहीं पता कि बूथों पर कांग्रेस की स्थिति क्या है। जो ट्विटर पे उनके नाम आते हैं, जिन नेताओं के, जिन कार्यकर्ताओं के अगर उनकी गिनती करें तो टोटल 335 नाम होते हैं। जिनके रेते के काम है और रॉयल्टी बचानी है, जिनकी क्रेशर के काम है नेताओं के और उनकी रॉयल्टी उनको बचानी है, नोटिस से बचना है, जिनका किसी न किसी प्रकार से प्रशासन का दबाव, पुलिस का दबाव है, या जो लोग डरे हुए हैं, या जो लोग भविष्य के डर के लालच में है, अगर वो कांग्रेस का भला नहीं कर सके तो वो बीजेपी का भला तो कर ही नहीं सकते हैं। मेरे को आश्चर्य लगता है कि जो 64,523 बूथों पर कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं कर पा रही, तो 64,523 बूथों पर भाजपा के कितने कार्यक्रम, कितनी ज्वाइनिंग हुई वो उनको पता चल गई। अरे जीतू पटवारी जी, तुम जिस दिन मध्य प्रदेश के बूथों पर रहने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं को पहचान लोगे, समझ लोगे, उस दिन आप राजनीति का सही भाव पहचान लोगे, क्योंकि 64,523 बूथों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ज्वाइनिंग कराई है, वो आपकी आंखों में कभी नजर नहीं आ सकती। खैर, भाजपा के स्थापना दिवस पर 1 लाख लोगों की सदस्यता के दावों के सच को कांग्रेस इससे इनकार नहीं कर सकती कि अब तक उसके 25,000 से अधिक नेता भाजपा जा चुके हैं। इनमें छोड़ा हाथ का 7, पूर्व विधायक 14, विधायक 1, पूर्व सांसद 3, पूर्व महापौर 1, महापौर 1, जनप्रतिनिधि 1000 शामिल हैं। इसके साथ ही ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखना यह है कि इस दल बदल से भाजपा को कितना फायदा मिलता है और कांग्रेस कितना नुकसान उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा लाख टके का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या है एक दिन में भारतीय जनता पार्टी के 1 लाख सदस्यता के दावे का सच? क्या एक दिन में बने 1 लाख सदस्यों की सूची जारी करेगी भारतीय जनता पार्टी? 1 लाख की सदस्यता के दावे से कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस में रहे तो पाक साफ,
भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो माफिया। ये अहम एजेंडा पॉइंट्स है जिसके गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में दल बदल का जो महाअभियान है वो लगातार चल रहा है। भाजपा हर बूथ पर 370 वोट और 10% वोट शेयर करने का टारगेट लेकर चल रही है। और विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से 17,000 तकरीबन जो कांग्रेस के नेता हैं वो अब तक ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन पार्टी ने जिस तरह से स्थापना दिवस पर ये कहा कि एक दिन में हम 1 लाख नए जो सदस्य हैं कांग्रेस छोड़ जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं उनको सदस्यता दिलाई जाएगी। लेकिन कांग्रेस कह रही है सब हवाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने भी ये आंकड़ा दे दिया करीब 350 साढ़े 300 के आसपास, बोले इतने ही एक दिन में ज्वाइन हुए हैं। बात इसको लेकर नहीं है कि एक दिन में जो कांग्रेस कह रही है उतना ही आंकड़ा है या भारतीय जनता पार्टी जितना करे उतना है, लेकिन ये सच है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में इस समय भगदड़ का माहौल है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक बाकायदा एक टीम इसके लिए काम कर रही है कि आइए आपका स्वागत है, सदस्य बनिए, और लगातार ये संख्या भारतीय जनता पार्टी में बढ़ती ही जा रही है। आखिर बीजेपी जब इस तरह से सरकार में है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, फिर कांग्रेस के इन जो नए नवेले सदस्य हैं किस तरह से इनका इस्तेमाल करेगी। क्या कहीं ना कहीं ये जो नए सदस्य हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती तो नहीं बन जाएंगे? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लाख टके का जो सवाल है उस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, स्वागत करूंगा रमेश जी आपका। हमारे साथ में सचिन वर्मा जी, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, सचिन जी आपका स्वागत है। और पवन पटेल जी हैं, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस, पवन जी आपका स्वागत है। सबसे पहले सचिन जी मैं आपके पास में आता हूं एक छोटा सा सीधा साधा सवाल के साथ में, क्या पार्टी के स्थापना दिवस पर जो 1 लाख सदस्यों का लक्ष्य था वो इधर उधर के नहीं, कांग्रेस की जो ज्वाइनिंग होना थी वो अचीव हो गया वो टारगेट? सचिन जी देखिए, अब इस तरह के कोई फिगर्स मेरे पास में अभी तक पार्टी स्तर पर मैंने कलेक्ट नहीं किए हैं जी कि करीब कितने लोग हो सकता है 1 लाख से ज़्यादा भी हो, 1 लाख से कम भी हो सकते हैं। तो मुझे अभी इस तरह के कुछ फिगर्स मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, मगर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में सदस्यता ग्रहण की गई है। कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने पहले तो कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है और उन्होंने भाजपा का जो है नीतियों को, नीति को अंगीकृत किया है। तो इस तरह से जो कांग्रेस में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे वो कांग्रेस छोड़ो यात्रा में कन्वर्ट हो गई। मैंने इसलिए कहा सचिन जी, उस फिगर की बात मैंने शुरुआत में इसलिए की है क्योंकि जिस तरह से आपने कहा था कि हम 1 लाख सदस्य बनाएंगे, और ये भी कहा जा रहा है, अभी हम वो वर्जन भी सुन रहे थे रजनीश जी का, वो कह रहे कि अंदाज़ा लगा लीजिए 64,500 से ज़्यादा बूथ है। अगर ये 2 भी वहाँ पर सदस्य बनेंगे तो संख्या 1 लाख से ऊपर हो जाएगी। क्योंकि वो जो फिगर की बात कर रहा हूँ वो फिगर कांग्रेस जारी कर रही है, वो कह रही है कि 335 लोग ही सदस्य बने हैं, वो आप 1 लाख का दावा कर रहे थे। अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो एक्चुअल तो रह नहीं गए हैं, सिर्फ वर्चुअल रह गए हैं। तो अब जो वर्चुअल उनको जैसे कांग्रेस में हवाई आंकड़े और सर्वे हो जाते हैं, तो उसी तरह से उन्होंने इस तरह का कोई सर्वे लेके आ गए होंगे वो। तो कार्यकर्ता कांग्रेस की पार्टी को छोड़ रहे हैं, ये एक सत्यता है, ये एक यथार्थ जो है कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा। 2 उनके सिटिंग मेयर जो हैं वो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, एक एमएलए उनके जो सिटिंग एमएलए हैं वो उनको छोड़ चुके हैं, और कई सांसदों ने, जो पूर्व सांसद थे, पूर्व विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है। और भारी संख्या में अभी तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा है। चलिए पवन जी, वो 1 लाख कह रहे हैं कि 1 लाख जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन्होंने आज
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, लेकिन आप कह रहे हैं कि 335 लोग ही गए हैं। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि भले वो 335 लोग ही गए हों, ये सिलसिला है, रोज चल रहा है, कहीं किसी दिन 335, किसी दिन 100, किसी दिन 500, कहीं 700। आपको नहीं लगता कि जो चीज़ें हैं कांग्रेस के सामने, ये रुकने का नाम नहीं ले रही और तेजी के साथ भागे जा रहे हैं? फिर आखिर क्यों पार्टी का जो नेतृत्व है क्यों नहीं रोक पा रहे हैं ऐसे लोगों से? क्यों संवाद नहीं हो पा रहा है? नहीं, देखिए, जा रहे हैं कि किस दबाव में जा रहे हैं, कई सारी चीजें शोध का विषय है कि ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा कौन सा परिवर्तन ला दिया, ऐसा कौन सा राम राज्य ला दिया, ऐसी कौन सी बेरोजगारी खत्म कर दी, कौन सी महंगाई खत्म कर दी। कुछ नहीं किया। ये सिर्फ देखिए समझने का प्रयास किए। ये मनोवैज्ञानिक ये हमेशा प्रेशर की राजनीति करते हैं। इन्होंने हवाई में बोल दिया 400 पार। अब वो 400 पार का टारगेट कहीं से पूरा नहीं हो रहा, तो इसलिए इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहते हैं महंगाई कम किया हो, बेरोजगारी कम किया, जो बतौलेबाजी मोदी जी ने की थी, जो मोदी जी ने झूठी गारंटी दी थी, उन गारंटियों को अगर पूरा किया हो तब तो जिस तरह लोगों का जाना समझ में आता है। आज भारतीय जनता पार्टी, अभी देखिए इनसे आपने पूछा भारतीय जनता पार्टी के मित्र से, तो 2 मिनट नहीं हुआ कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। अरे महाराज, अपनी बात करो। दिन रात राहुल गांधी जी का सपना देखते हो, दिन रात कांग्रेस पार्टी का सपना देखते हो। आप भूल जाते हो कि जनता ने आपको सिर्फ कांग्रेस की ज्वाइनिंग के लिए नहीं बनाया है। कांग्रेस जनता ने आपको चुना था। जो मोदी जी ने बोला था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा जुमला दिया था, 15 लाख अकाउंट में आने का बोला था, किसानों की आय दुगनी करने का बोला था। तो ये सब किसानों की आय दुगनी तो नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी की आय कई गुना बढ़ गई। ये अपने 500 करोड़ के कार्यालय बनवा लिए। तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से एहसास हो चुका है। वो आंकड़ों की बाजीगरी में उसको कोई पीछे नहीं कर सकता। वो महारत हासिल है, कह देंगे 2 लाख सदस्य बन गए, 4 लाख सदस्य बन गए। इसी तरह लेकिन पवन जी आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मोदी जी ने कौन सा ऐसा चमत्कार कर दिया, कोई ना कोई चमत्कार तो हुआ है। क्योंकि जब आपके वर्तमान विधायक चले जाएं, आपके वर्तमान महापौर चले जाएं, नगर पालिका अध्यक्ष आपके चले जाएं, तो कोई ना कोई चमत्कार है। अगर उनका चमत्कार नहीं है तो कहीं ना कहीं तो पार्टी का कांग्रेस के भीतर ही संगठनात्मक स्तर पर जिस तरह की जो चीजें होना चाहिए थी, कहीं ना कहीं वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से लोग जा रहे हैं। ये तो एक चिंतन का विषय है ना कांग्रेस के लिए। 101% चिंतन का विषय, 1001% चिंतन का विषय है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आम जनता, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, आम जनता है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में विश्वास है, वो सब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि कौन सा ऐसा मैकेनिज्म काम कर रहा है, कौन सी ऐसी दबाव की राजनीति कर रही है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट आदमी, जिसको मोदी जी भ्रष्ट 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 कहने से पीछे नहीं होते थे, फिर उनकी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता तो कौन सी वॉशिंग मशीन से धुल जाता है, कौन सा वॉशिंग पाउडर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है कि उसके बाद दूध का धुला हो जाता। आम जनता सब सोच रही है। ये 2-3 लाइन पे काम कर रहे हैं। जब ये कहते हैं ना कि आप अपनी लाइन बड़ी नहीं कर सकते तो दूसरे की लाइन मिटा दो। भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी कि हम अपनी लाइन बड़ी नहीं कर रहे तो कांग्रेस की लाइन मिटा दो। तो ये इस तरह के काम है। कांग्रेस के खाते बंद कर दो, केजरीवाल को अंदर कर दो। अरे दम है तो लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव करा लो, दम है तो बिना ईवीएम के चुनाव करा लो। लेकिन ईवीएम में मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की जान बसती है, बिना ईवीएम के चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है। अरे दम है तो बिना चलिए आता हूँ पवन जी, मुझे लगता है कि गहन चिंतन का विषय है। पवन जी मैं आता हूँ। जी मेरा पवन जी, मुझे लगता है कि जो गहन, चलिए मैं आता हूँ। रमेश जी के पास में आ जाता हूं। ठीकरा 4 जून को फोड़िएगा। हालांकि गहन चिंतन का विषय तो यही है और लाख टके का सवाल भी यही है कि आखिर ये क्यों जा रहे हैं। और दूसरा ये भी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से इतने लोग जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उनका किस तरह से उपयोग करेगी। मैं सीधे रमेश जी के पास में आ जाता हूँ। रमेश जी, जिस तरह से पवन जी कह रहे हैं कि ऐसा मोदी जी ने कौन सा चमत्कार कर दिया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं जो इस स्तर की भगदड़ मची हुई, इसको भगदड़ शब्द ही अब कहेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। कहीं ना कहीं तो चीजें हैं जो कांग्रेस के भीतर, जिसके वजह से लोग वहां से छोड़ कर वहां पर जा रहे हैं। ये दीगर बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी का क्या मिशन है, भारतीय जनता पार्टी की इसके पीछे की क्या रणनीति, कितने सारे लोगों का क्या किया जाए, किस तरह से कांग्रेस को उसमें लिया जाए। रमेश जी किस रूप में देखते हैं सारी चीजों को?
देखिए, मोटे तौर पर कांग्रेस से अगर लोग छोड़ रहे हैं तो ये इसमें कोई बहुत मुझे आश्चर्य नहीं दिखता। और ये उन्होंने दावा किया है भाजपा वालों ने कि 1 लाख आ रहे हैं, तो प्रश्न ये नहीं है कि 1 लाख आए हैं कि 1000 आए हैं। ये कांग्रेस के लिए भी चिंतन का विषय है कि क्यों छोड़ रहे हैं। और मुझे कांग्रेस छोड़ने का इसलिए आश्चर्य नहीं है। अगर राजेश जी आपको याद हो तो 1916 के आसपास मोतीलाल जी नेहरू ने कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टी बना ली थी, स्वराज। गांधी जी ने भी त्यागपत्र दिया है, अंबेडकर जी ने छोड़ी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कांग्रेस छोड़ी है, मुरारजी भाई, जगजीवन राम, एक लंबी सूची है। मध्य प्रदेश में भी अगर देखें तो अर्जुन सिंह जी एक वक्त छोड़ के चले गए थे, फिर लौटे आए। श्यामाचरण जी ने छोड़ दी थी, फिर लौटे आए। माधवराव सिंधिया जी ने छोड़ दी थी, फिर लौटे आए। तो कांग्रेस से तो सदैव से जाने वालों का सिलसिला लगा रहा। और एक और बात है, अगर हम कांग्रेस का या राजनीतिक इतिहास देखें तो 1967 से 71 के बीच में जितना भारी दल बदल कांग्रेस में हुआ था, लगभग वैसा का वैसा माहौल इस समय दिख रहा है। तो ये कांग्रेस के लिए भी एक चिंतन का विषय है कि आखिर उनके यहां से इतनी अचानक संख्या में लोग क्यों छोड़ करके जा रहे हैं। ये उनके लिए चिंतन का विषय है। दूसरा, भाजपा के लिए भी एक चिंतन का विषय है। कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता की एक कार्यशैली थोड़ी सी अलग होती है। अब इतने सारे लोग अगर इतने आ जाएंगे तो जो निचले स्तर का कार्यकर्ता था वो कैसे एडजस्ट करेगा इनको। मैं समझता हूं दोनों पार्टियों के लिए ये प्रश्न विचारणीय है और उनको सोचा जाना चाहिए कि आखिर ये इसमें क्या स्थिति बनेगी। एक बात। दूसरी बात, मैं ये सहमत नहीं हूं कि पद प्रतिष्ठा के लालच में लोग आ रहे होंगे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में हो चुके तो टिकट की संभावना नहीं बची है। लोकसभा के टिकट बढ़ चुके हैं, उसकी संभावना नहीं है। निकट भविष्य में अब चुनाव होने वाले हैं, तो 1-2 साल में केवल वो लोकल सेल्फ के चुनाव होने वाले हैं। तो जो विधायक होकर के अगर छोड़ रहे हैं, ये स्थिति पूरे देश भर में है। तो मैं समझता हूं जो विधायक होकर के छोड़ रहे हैं, सांसद छोड़ रहे हैं, पूर्व सांसद छोड़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि अब वो पार्षद और सरपंच के चुनाव की तैयारी करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात जरूर है जिसके लिए विचार करना चाहिए कांग्रेस को भी, और अपने लोगों को बांध करके रखना चाहिए, बैठ के करनी चाहिए कि आखिर क्या बात है। मान लीजिए उनके अगर एजेंडे में कुछ फर्क है, उनकी विचार टोली में कुछ फर्क है, उसको भी देख लेना चाहिए। और भाजपा को भी इनको ला करके छोड़ नहीं देना चाहिए, बाकायदा वर्ग कार्यकर्ताओं के आयोजित करें। सर, एक बात इसमें अहम है, आपने जिस तरह से कहा कि कोई ये पहला मौका नहीं है कि इस तरह से लोग छोड़ के जा रहे हो। इस तरह का सिलसिला लगातार चलता रहा और लंबे समय से चलता रहा और कई बड़े उदाहरण भी सामने हैं। लेकिन क्या ये पहला ऐसा मौका है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बाकायदा एक टीम बनाकर ऐसा काम कर रही है और एक मिशन, एक अभियान के तहत एक काम चल रहा है, तो ये मान लिया जाए कि ये पहली बार ऐसा हो रहा हो? नहीं, ये बात सही है कि भाजपा में पहली बार बाकायदा एक टीम बनाई है, राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी, कि जो दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं उनको किस प्रकार ज्वाइन किया जाए। कोई ना कोई प्रभारी इसका हर प्रदेश में बनाए, मध्य प्रदेश में भी प्रभारी हैं। तो ये योजना पूर्वक भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष प्रकार का अभियान ही चलाया हुआ है। उसका कारण है कि आपने अगर ध्यान हो 7-8 वर्ष पहले उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया था, मैं समझता हूं उसके तहत उन्होंने अभियान ये चलाया हुआ है। चलिए सचिन जी, मैं आपके पास से आता हूं। ठीक है, अब जिस तरह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा रही है, एक रीति नीति भारतीय जनता पार्टी की रही और कांग्रेस की एक अलग विचारधारा है, लेकिन अब जिस संख्या में लोग आ रहे हैं उस विचारधारा से, तो क्या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अभी जरूरत है, अपनी विचारधारा को भी बदलने की जरूरत है? समय के साथ उसमें भी तमाम सारी चीजें तब्दील होंगी, क्योंकि जब इतने लोग आ रहे हैं और आपने जब इनको लिया है, तो कहीं ना कहीं जब कांग्रेस से सवाल उठाती है, कई तरह के उदाहरण देती है कि वहां पर कोई जाता है, चंद लोग छोड़ दिए जाएं तो वो स्थान नहीं वहां पर मिलता। अब ये भी चुनौती होगी कि ये जो आए हुए हैं, भले आप में जो लंबे समय से आपका झंडा बुलंद किए हों, उन्हें एक दफा थोड़ा पीछे कर लिया जाए, लेकिन जो नए नवेले आए हैं, क्या इनको स्थान उचित स्थान दे? ये भी एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने रहेगी। देखिए, चुनौती तो रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आपको याद हो कि जिस तरह से पहले सिंधिया जी के साथ में विधायक आए थे भाजपा में और बाद में वो जीते, उसके बाद अगर आपको ध्यान हो तो हमने 2-3 बार ट्रेनिंग सेशंस रखे थे कि उनका प्रशिक्षण कराने के लिए कुछ कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था और वहाँ पर जो संवाद हुए और उन्हें भाजपा की रीति नीति के बारे में एक ब्रीफ किया गया। तो उसी तरह की अब बड़े स्तर पर एक जो है कार्यशालाओं का आयोजन करना पड़ेगा पार्टी को, ऐसा मैं सोचता हूं। और पार्टी जो है, जो कांग्रेस से आए हुए जो कार्यकर्ता हैं,
उनके साथ में उनको हमारी रीति नीति के बारे में और जो अनुशासन है पार्टी का उसके संबंध में अच्छे से अनुशासित करने का प्रयास करेगी। दूसरी तरफ लेकिन जिस तरह से आपके तमाम वो स्वर भी बुलंद होने लगे हैं, पार्टी में कई ऐसे नेता कहने लगे हैं कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मैंने एक पहले ही जो लाइन बोली कि लंबे समय से जो झंडा बुलंद किए रहे, कहीं ना कहीं उनको भी अपना जो राजनीतिक भविष्य है, इन नए जो सदस्य आ रहे हैं आपके कांग्रेस से छिटक कर, तो उनको भी अपना कहीं ना कहीं भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। स्वर भी हमने देखा कि बीच में कई नेताओं के स्वर भी उठे थे, ये भी एक बड़ी सामने चुनौती होगी। देखिए, जमीनी जब कार्यकर्ता जब चुनाव के दौरान जब वो जमीन स्तर पर भाजपा के लिए अपनी पार्टी के लिए काम करता है तो इस तरह की जो स्थितियां पैदा होती हैं, जब आपस में कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ में प्रचार के दौरान कुछ कटुता पैदा होती है, मगर वो सिर्फ चुनाव के दौरान ही होती है और उसके बाद में सब कुछ जो है ठीक हो जाता है। तो अब नए जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनके साथ में जमीनी कार्यकर्ताओं का पहले का जो एक मनमुटाव था तो उसको लेकर कुछ बयानबाजियां हुई हैं और अब जब पार्टी में जब वो आ जाएंगे, अब जब पार्टी की रीति नीति को अंगीकृत कर चुके हैं तो अब मुझे नहीं लगता कि भविष्य में बहुत ज्यादा कोई समस्या। क्या ये कांग्रेस मुक्त भारत का एजेंडा है जो पहले बहुत चर्चा होती रही? देखिए, हम कांग्रेस मुक्त का जो एजेंडा है वो तो ठीक ही है। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो उसमें सारे लोग आते हैं, उसमें कांग्रेस के लोग भी आते हैं, शामिल हैं। चलिए पवन जी, कैसे बचेंगे इन स्थिति परिस्थितियों से? ये एजेंडा कांग्रेस युक्त भाजपा है। दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए भाजपा का स्टैंड क्लियर है, वो किसी का भी सत्ता में बने रहने के लिए उपयोग कर सकती है। जब वो अपने लोगों को नहीं छोड़ा, सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, सिंधिया जी के समय जब इनके आए, इनके जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता थे, जन्मजात जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनको लात मार के किनारे कर दिया गया और सिंधिया जी वालों को दे दिया टिकट जीतने के लिए कि भाई हमें सरकार बने रहना है। तो जब ये भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की नहीं हुई तो जो आज कांग्रेस में आ रहे हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं, उनकी क्या होगी? आप कुछ सोचिए। इनके मंत्री भूपेंद्र जी का एक वीडियो हमने देखा था, भाजपा का कार्यकर्ता खड़े हो जाओ, हाँ तुम कितने साल से भाजपा में काम कर रहे हो? कहीं 20 साल से साहब, कहीं तुमको क्या मिला? कहीं कुछ नहीं मिला साहब। तो कहीं जब तुमको 20 साल से नहीं मिला तो ये 2 दिन में आए तो इनको क्या मिला? इनके फंडे क्लियर हैं, ये बस एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सब भाजपा 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 कर रहे हैं। अगर इनको 400 पार में इतना विश्वास होता तो ये उस काम की बात करते। पूरी टीम लगी हुई है कांग्रेस की, पूरी टीम लगी हुई, छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा। अरे दम है तो यार अपने काम पे बात करो ना। ये इस तरह के दावे कर रहे, 1000 सदस्य के जगह दावे करने चाहिए। ये देखो हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिया, तो कोई बात हो? ये इसी तरह को एग्जाम्पल था किसान अन्नदाता, जिनका उन्होंने उपयोग किया। दिल्ली की सड़कों पर बैठे थे, उनको आतंकवादी फिलिस्तीनी बोला, और जब लगा कि हमारी सरकार चली जाएगी, उत्तर प्रदेश में हम निपट जाएंगे, तो भैया तीनों काले कानून वापस ले लिए। वो 750 किसान शहीद हो गए। उनकी जिम्मे तो भारतीय जनता पार्टी के। चलिए, एक वक्त की कमी, एक फाइनल कमेंट्स रमेश शर्मा जी से ले लेता हूं। रमेश शर्मा साहब, ठीक है, दोनों के लिए अब जो चीजें हैं, भले कांग्रेस में जिस तरह से चीजें जो चल रही हैं, कांग्रेस को भी एक चिंतन का विषय है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उत्साहित, ठीक है उत्साहित हो ले, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, मैंने पूछा सचिन जी से भी कहा कि आप पहले आपकी एक आइडियोलॉजी हुआ करती थी, अब दूसरी विचारधारा से आ रहे हैं, तो बहुत कुछ अब चेंज करने की जरूरत भी भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी कि बल्क में लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये निश्चित रूप से इसमें पड़ेगी। और जिसका संकेत सचिन जी ने दिया भी कि वो कार्यशालाएं बुलाएंगे, ये निश्चित, ये मुझे भी लग रहा था कि इनको सबको एडजस्ट करने के लिए कुछ कार्यशाला या वर्ग जिस तरीके से उनके होते हैं प्रशिक्षण के, वैसे उसमें करना चाहिए। इसमें से मान करके चलिए कि जितने लोग आए हैं उसमें से करीब 10% तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल एकदम अग्रसर, मतलब अग्रपंक्ति में आएंगे और अच्छा काम करने लगेंगे। लेकिन फिर भी एक कम से कम 20-25% ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा उनको एडजस्ट होने में समय लगेगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आप अगर देखेंगे तो 77 के चुनाव में जब जनता पार्टी के बैनर से लड़ा था, उसमें जनसंघ के जो कैडर था, क्योंकि जनसंघ जनता पार्टी में मिल गया था, तो जनसंघ के 93 MP हुआ करते थे। लेकिन जब जनता पार्टी से निकल करके जनसंघ का स्वरूप ग्रहण किया संघ वालों ने, और उसमें बहुत सारे लोग आए, तो आप कल्पना कर सकते हैं, जो 1971 में जनसंघ को 32 सीटें मिली थी, 71 में इंदिरा जी की लहर थी उस समय, 71 में जनसंघ को 32 सीटें मिली थी, 77 में 93 लोग जनसंघ के
ग्रुप के थे वो केवल 2 सीट पर सिमट गए थे। फिर जो नए लोग आए उनको एडजस्ट होने में समय लगा 4 साल, और 89 के बाद फिर भाजपा ने एकदम जंप किया। तो अतीत के अनुभव को लेकर के भाजपा वालों को सावधानी बरत करके नए लोगों को एडजस्ट करने का रास्ता बनाना पड़ेगा। जी चलिए, बेहतर बात रमेश जी कर रहे हैं। और जिस तरह की जो चीज़ें हैं, एक तरफ कांग्रेस के तमाम सारे सदस्य, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन पार्टी ना छोड़ रहे हो। दूसरी तरफ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयार है कि कोई भी आए उसको बाकायदा सम्मान के साथ उसको सदस्यता दिलाई जाए। लेकिन दोनों के लिए अगर उनके पास आ रहे हैं तो उनके सामने भी आने वाले समय में चुनौती है कि किस तरह से उनका एडजस्टमेंट है। और वहीं सबसे बड़ी चुनौती इस समय कांग्रेस के सामने है कि इस तरह से तेजी से जाते हुए अपने परिवार के सदस्यों को कैसे रोका जाए। देखना होगा कांग्रेस इस दिशा में क्या काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तमाम सारे जो सदस्य नए आ रहे हैं उनका किस तरह से उपयोग करती है, कितना फ़ायदा उनको लोकसभा चुनाव में मिलता है या आने वाले समय में मिलता है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से जो स्थितियां परिस्थितियां इस समय हैं, और लाख टके का सवाल यही है कि क्या वाकई 1 लाख जो सदस्य हैं नए वो एक दिन में बने हैं, यानी कि जो कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि जो आंकड़े हैं गलत है, लेकिन कुल मिलाकर जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें कांग्रेस में भगदड़ है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के जो आए हुए सदस्यों का स्वागत कर रही है। इंडिया एजेंडा बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।